हेलो एवरीवन, दिस इज क्रूडी योगी की फिश डैड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे आप अपनी फिशेस का साइज कैसे ग्रो कर सकते हो, उनके कलर कैसे एनहांस कर सकते हो और अपनी फिशेस को हेल्दी कैसे रखना है। काफी लोगों के मुझे डीएम आ रहे, कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे कमेंट्स की बारिश हो रही थी कि फिशेस का साइज कैसे ग्रो करे और उनको हेल्दी कैसे रखे। एंड भाई मेरी फिशेस ग्रो नहीं हो रही है, उनकी ग्रोथ रुक गई है, तो उनको ग्रो कैसे करना है आज उसी के बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। एंड वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि सारी की सारी टिप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड टिप्स को यूज करना आपकी फिशेस का साइज काफी जल्दी ग्रो होगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे जरूरी टिप मैं आपको दूंगा वो है न्यूट्रिशन। आपको अपनी फिशेस को एक हाई प्रोटीन फूड फीड करना है जिससे उनका साइज अच्छे से ग्रो हो। मैं अपनी फिशेस को पर्सनली देता हूँ प्रो मील्स की ड्राइड मील वॉर्म्स और लाइव वॉर्म्स भी देता हूँ उनके नॉर्मल पेलेट फूड के साथ, क्योंकि इसमें होते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आपकी फिशेस के लिए, जिससे उनका साइज भी ग्रो होता है और फिशेस हेल्दी भी रहती हैं। ये उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करता है एंड काफी अच्छा फूड है। पर्सनली मैं ड्राइड वॉर्म्स यूज करता हूँ मेरी फिशेस के लिए उनके नॉर्मल पेलेट फूड के साथ, क्योंकि ये उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। एंड फिशेस ने वो बॉक्स देख लिया तो फिशेस काफी हंग्री भी हो गई हैं, उनको फीड करके भी दिखाता हूँ और वो कैसे इस खाने पे रिएक्ट करती हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से इन फिशेस को फीड करता हूँ। इसमें नॉर्मल पेलेट्स भी हैं एंड प्रो मील के मील वॉर्म्स है जो ड्राइड मील वॉर्म्स है। एंड पीछे रहती है मेरे पोलर पैरट सिक्लिड्स और उन्हें ये फूड बहुत ही ज्यादा पसंद है। एंड अभी उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है तो ये फूड ड्रॉप करता हूँ एंड फिशेस को ये काफी पसंद आता है। देखो, दे आर मंचिंग इट डाउन। तो फिशेस को ये काफी पसंद आता है एंड मुझे भी काफी पसंद आता है क्योंकि इट्स वेरी वेरी गुड फॉर द फिशेस। और फिशेस इसे खा के काफी हेल्दी रहती है, हैप्पी रहती है, उनको ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो इट्स वेरी वेरी गुड, आप भी अपनी फिशेस के लिए ले सकते हो एंड इट्स वेरी गुड। सो फिशेस ने इन ड्राइड वर्म्स को बहुत जल्दी खा दिया। एंड क्यों नहीं खाएंगी, एक नेचुरल फूड है हमारी फिशेस के लिए। आप इमेजिन कर सकते हो वाइल्ड में फिशेस क्या खाती होंगी। दे ईट वर्म्स, दे ईट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइव थिंग्स लाइक लाइव वर्म्स। लाइव वर्म्स से याद आया, मैं अपनी फिशेस को लाइव वर्म्स भी फीड करता हूँ, ये भी प्रो मील्स के आते हैं एंड दिस इज वेरी हेल्दी। आपको दिखाता हूँ एंड अपनी फिशेस को फीड भी करता हूँ, बट उससे पहले आपको इसके कुछ बेनिफिट्स भी बताता हूँ। जब से मैं अपनी फिशेस को लाइव मील वर्म्स दे रहा हूँ मेरी फिशेस काफी एक्टिव हो गई हैं। वो सीधा जाती हैं एंड खाने पर अटैक करती हैं क्योंकि इट्स लाइव एंड वो मूव भी करता है तो वो फिशेस को अट्रैक्ट करता है उनकी तरफ एंड फिशेस जाके एकदम आराम से खा लेती हैं। लाइव फीडिंग की हेल्प से मेरी फिशेस की हंटिंग स्किल्स भी इंप्रूव हुई हैं एंड उनकी ब्रीडिंग भी काफी इंप्रूव हुई है, जिससे काफी सारे बच्चे पैदा हुए हैं। क्योंकि पेरेंट्स हेल्दी रहेंगे तो बच्चे भी हेल्दी होंगे। अगर आपको ब्रीडिंग करानी है फिशेस की तो आप लाइव फीडिंग का यूज जरूर जरूर करो एंड यू कैन ऑल्सो मेक मनी बाय सेलिंग फिशेस। सो ये है मेरे बड़े वाले पोलर पैरट्स का टैंक एंड ये एक ब्रीडिंग पेयर है। ये है मेरा बॉय पीसुके एंड ये है उसकी फीमेल जिसका नाम हमने रखा है सकूरा। आई थिंक काफी अच्छा नाम है, काफी लोगों ने कमेंट किया था। एंड यहाँ पे हमारे पास प्रो मील्स की लाइव मील वॉर्म्स, तो हम इनको फीड करेंगे। ये देखो, फीमेल आई एंड फीमेल ने मंच डाउन कर दिया एंड हमारा बहुत पीस हुए भी बहुत एग्रेसिव हो रखा है। सो इनको एक और मील वॉर्म देंगे। ये देखो, रिप अपार्ट कर दिया उसने वॉर्म को एंड ये काफी अच्छा है। देखो उसके हंटिंग स्किल्स कितने इंप्रूव हो गए हैं। पहले जब मैंने इसको दिया था तो ये बहुत ही ज्यादा नूब था, नाउ ही इज बिकमिंग प्रो। एंड तो मेल्स को मैं दो वॉर्म्स देता हूँ एंड फीमेल को एक ही देता हूँ क्योंकि उसका साइज थोड़ा छोटा है। सो उसने खा लिया है, नाइस। सो इन वॉर्म को अपनी फिशेस को फीड करने से पहले मैं इन वॉर्म्स को अच्छे से गट लोड करता हूँ। मैं इनको देता हूँ वेजिटेबल्स जैसे पोटैटोज देता हूँ, कैरेट्स देता हूँ एंड पत्ता गोभी, कैबेज। तो न्यूट्रिशन इन वॉर्म्स तक जाता है, देन वो न्यूट्रिएंट्स मेरी फिशेस को अच्छे से मिल पाते हैं। एंड जस्ट लुक एट हिज साइज, उसका कलर कितना एनहांस हो गया है जब से मैं उसको ये लाइव वॉर्म्स फीड कर रहा हूँ। उनका साइज भी काफी ग्रो हो रहा है एंड दे आर लुकिंग अमेजिंग। मेल का भी साइज काफी बढ़ गया है एंड फीमेल का साइज भी बढ़ गया है। ये है मेरी दो गोल्ड फिशेस, एक का नाम है चंगू, एक का नाम है मंगू। इनको मैं ये टाइनी मील वर्म्स देता हूँ, बहुत कभी कभी देता हूँ, बट इनका साइज काफी अच्छा ग्रो कर रहा है
और इनकी जो वेन है, इनका हेड है, वो भी काफी इम्प्रूव हो रहा है जब से मैं उन्हें ये फूड फीड कर रहा हूँ। तो इनको भी थोड़ा सा देंगे ये निकाल के। नाइस। यहाँ पे ड्रॉप करूंगा एंड दे लव दीज। वो देखो, चंगू ने खा लिया, मंगू को नहीं मिला, चंगू ने ही सारे के सारे खा लिए। ये गोल्ड फिशेस भोंदू ही होती हैं। खाना नीचे चले गया है बच्चे। तो उसने खा लिया, कोई नहीं। तो ये चीजें मैं अपने फिशेस को फीड करता हूँ, प्रोमील्स की लाइव वॉर्म्स एंड ड्राइड वॉर्म्स अपने नॉर्मल पेलेट फीड के साथ, जिससे उनका साइज भी ग्रो होता है, कलर एनहांस होते हैं, ब्रीडिंग इंप्रूव होती है, हंटिंग स्किल्स भी डेवलप होते हैं। तो आप ये यूज कर सकते हैं अपनी सारी की सारी फिशेस के लिए। अगर आपको खरीदना होगा प्रो मील्स का कोई भी प्रोडक्ट, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाके खरीदो एंड अपनी फिशेस को हैप्पी एंड हेल्दी रखो। सो जो सेकंड टिप है वो है एक्वेरियम का साइज। अगर आप अपनी फिशेस को एक सही साइज का एक्वेरियम दोगे तो उनका साइज अच्छे से ग्रो हो पाएगा। अगर आप उनको एक छोटे से टैंक में रख के रखोगे तो उनका साइज अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। जैसे मैंने अपने पोलर पैरट्स को रखा है एक 2.7 फीट लंबाई के एक्वेरियम में, इसकी चौड़ाई 2 फीट है एंड हाइट इसकी 1 फीट से थोड़ी सी कम है, जिसमें काफी सारा वाटर वॉल्यूम आता है। तो फिशेज इसमें आराम से रह पाती हैं, ज्यादा झगड़ा भी नहीं करती हैं, और बहुत सारे हाइडिंग स्पॉट्स भी दिए हैं जिससे फिशेज को स्ट्रेस ना हो। क्योंकि कभी कभार फिशेज जब स्ट्रेस में आती हैं तो वो खाना खाना भी छोड़ देती हैं। तो ये एक तरीके से हमारी तीसरी टिप भी हो सकती है। जो फोर्थ टिप है वो मैं देना चाहूंगा, मेंटेन गुड वाटर क्वालिटी। जैसा आप देख सकते हो मेरे सारे के सारे जितने भी एक्वेरियम्स है सब में आपको प्रिस्टीन वाटर क्वालिटी दिखेगी। पानी एकदम साफ है क्योंकि मैं यूज करता हूँ अच्छे फिल्टर्स, और वीक में वाटर चेंजेस भी करता हूँ अराउंड 30 to 40%। और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो 50% भी करता हूँ, बट 50% से ऊपर नहीं जाता। क्योंकि वाटर चेंजेस करके रखोगे तो फिशेस का साइज अच्छे से ग्रो होगा, फिशेस स्ट्रेस में नहीं जाएगी और हेल्दी रहेंगी। सो अपना एक वाटर चेंज का शेड्यूल बना लो, हफ्ते में 1 से 2 बार वाटर चेंजेस करो। अगर आप 2 बार कर सकते हो तो 20-20 या 30-30% वाटर चेंज कर सकते हो। अगर वीक में 1 बार करना है तो गो फॉर 40 to 50% वाटर चेंज, जिससे आपकी वाटर क्वालिटी एकदम प्रिस्टीन रहेगी, जैसे मेरे एक्वेरियम्स की रहती है। देखो यार कितने साफ लग रहे हैं। एंड साफ से याद है, आपको अपनी फिशेस भी दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी न्यू कॉरिडोर्स। एंड काफी लोग बोल रहे थे क्रूडी भाई आपने सारे के सारे इतने सारे बॉटम ड्वेलर्स क्यों रख दिए हैं। गाइस आई एम लविंग दीज फिशेस, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। काफी टाइनी है बट दे आर अमेजिंग। तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और ये टैंक में काफी सारी चीजें हो रही हैं। देखो पीछे वैलस नीरिया की ग्रोथ कितनी प्यारी हो रही है। ये टैंक धीरे धीरे एक अच्छा सा इकोसिस्टम बन गया है, यहाँ पे फिशेस आराम से रह रही है। मुझे बहुत ही ज्यादा मैनिक्योर्ड टैंक्स भी नहीं पसंद जहाँ बहुत ज्यादा कटाई छटाई चल रही हो। मुझे थोड़ा सा सा वाइल्ड लुक पसंद है। एंड सच कहूँ तो मैं बहुत नूब हूँ इन एक्वास्केपिंग और प्लांटेड टैंक, वो आप देख ही सकते हो। आई एम वेरी वेरी नूब, बट काफी अच्छा लग रहा है मेरे को तो ये पर्सनली। क्योंकि फिशेस हेल्दी हैं तो मेरे को ज्यादा कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं टैंक से। तो आप अपने टैंक में प्लांट्स भी ऐड कर सकते हो जिससे वाटर क्वालिटी इंप्रूव रहेगी एंड फिशेस हेल्दी रहेंगी। जो फिफ्थ टिप है वो है टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर का ख्याल रखना है। अगर आपके टैंक का टेम्परेचर कम हो रहा होगा तो आपकी फिशेस का जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी कम होगा। देखो ये है मेरा सिकलेट टैंक, नीचे भी मेरा सिकलेट टैंक है, यहाँ पे भी मेरी ट्रॉपिकल फिशेज रहती हैं। इस टैंक का टेम्परेचर अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सिकलिड्स को वो पसंद है एंड वो बिल्कुल हेल्दी रहते हैं 28 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में। एंड आप देख सकते हो दे आर ऑल एक्टिव, वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। देखो मैं इधर ऐसे अपनी उंगली को ऐसा थोड़ा सा करूंगा तो वो सारे के सारे इधर आ गए, क्योंकि दे आर एक्टिव एंड हेल्दी। तो आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है जिससे आपकी फिशेस एक्टिव रहेगी, उनका मेटाबॉलिक रेट एकदम मस्त रहेगा। सो अगर टेम्परेचर कम होगा तो फिशेस का मेटाबॉलिक रेट होगा, जिसका मतलब ये है आप जो खाना दोगे वो फिशेस अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी, एंड डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मतलब उनका जो ट्रैक है, मतलब गट है, वो अच्छे से साफ नहीं होगा और धीरे धीरे उनकी डेथ भी हो सकती है। इट्स अ स्लो डेथ, बट बहुत ही ज्यादा बेकार डेथ है। कभी भी टेम्परेचर की वजह से फिशेस की जब डेथ होती है तो वो बहुत ही बेकार होती है। नीचे भी मेरे सिकलिड्स रहते हैं तो वहां का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है।
ये एक प्लांट टैंक है, तो मुझे प्लांट्स को भी हेल्दी रखना है और फिशेस को भी हेल्दी रखना है। तो मैं इसको अराउंड 26 डिग्री सेल्सियस पे रख रहा हूँ। और ये काफी बड़ा टैंक भी है, तो ये देखो यहाँ पे इसका हीटर भी है। ये देखो इस पे मैंने 26 डिग्री सेल्सियस सेट करके रखा है और अभी करंट टेम्परेचर अराउंड 25.7 है, तो प्लांट्स के लिए भी हेल्दी है एंड मेरी फिशेस भी आराम से रह पाती है। इस वाले टैंक में मेरे पे गोल्ड फिशेस रहती हैं, तो मैंने इनको अराउंड 24 डिग्री सेल्सियस दिया है, क्योंकि गोल्ड फिशेस को चलता है उतना 24 डिग्री सेल्सियस काफी सही है। वो एक्टिव रहती हैं और मेटाबॉलिक रेट भी उनका अच्छा रहता है। सो ये भी कुछ टिप्स जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, एंड इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूं आपको कुछ टिप्स मिले जो आप आसानी से यूज कर पाओ। एज अ बिगिनर या इंटरमीडिएट भी हो तो तब भी यूज कर सकते हो। मैं भी एक इंटरमीडिएट ही हूँ, मैं बहुत ज्यादा कुछ ऐसा प्रो तो नहीं हूँ, बट ये एक्सपीरियंस मेरे को 10 सालों से आया है। 10 सालों से मैं फिश कीपिंग कर रहा हूँ। आई थिंक अब 11 साल होने वाले हैं, तो मैं 11 साल भी बोल सकता हूँ अब। तो मैंने ये 11 साल के टाइम पीरियड में ये सारी चीजें सीखी हैं। आप भी ये सारी की सारी चीजें यूज कर सकते हो टू ग्रो योर फिशेस। एंड एक चीज मैं बोल देता हूँ, डोंट जस्ट फोकस ऑन द ग्रोथ, ऑल्सो फोकस ऑन द हेल्थ ऑफ द फिश। क्या आपकी फिश का साइज ग्रो होना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या उसका हेल्दी रहना भी? अगर वो हेल्दी रहेगी तो जाहिर सी बात है उसका साइज भी धीरे धीरे ग्रो होगा। एंड एक हेल्दी फिश सबसे बेस्ट फिश है। यस। तो आप इन्वेस्ट कीजिए गुड क्वालिटी फिल्ट्रेशन में, गुड क्वालिटी हीटर में एंड अ गुड क्वालिटी फूड। जिसके लिए मैं तो प्रोमील्स को काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। एंड उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप की पेलेट फूड्स भी आप यूज कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू डू योर वाटर चेंजेस, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। एंड अगर लाइव मील वर्म्स एंड ड्राइड मील वर्म्स लेने होंगे बेस्ट क्वालिटी के, तो promeals.in से ले सकते हो। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, जाकर खरीदो। एंड आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। ये सारी की सारी टिप्स आप यूज कीजिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बताऊं जो आपकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो मैं मिलता हूं, मेरी फिशेस मिलती है आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी या